हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शिवानी में। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आप सबसे पहले रीड कीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एट इन पॉइंट्स पर। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल टू -1 पे क्या होगी और एक्स इक्वल टू 2 पे क्या होगी। तो देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम नोट कर लेंगे क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए, ये जो आपका पॉलिनोमियल है ना, ये आपका 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो देखिए, इसमें वेरिएबल जो यूज़ हो रहा है वो हमारा x यूज़ हो रहा है, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं px से। p फॉर पॉलिनोमियल और x इसके अंदर वेरिएबल है। तो आपको वैल्यू किसमें निकालनी है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ना हम, तो x इक्वल्स टू 0 पे आपको फाइंड करनी है वैल्यू। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, तो आप p और x की प्लेस में क्या पुट करना है, 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए आप। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर x है ना, वहाँ पर सभी जगह आप x के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, देखिए 5 और x के बीच में क्या ऑपरेशन लगा हुआ है, मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई 0 में होगी, 0 ही आना है, माइनस ये भी 0 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 इज इक्वल टू, देखिए 0 तो कुछ होता नहीं, माइनस 0 और मल्टीप्लाई होगी 4 से, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस 3। ठीक है, तो देखो 0 तो 0 कुछ होता नहीं, तो आपका यहाँ पे आंसर बचेगा आपका 3। तो ये जो आपका आंसर आया है वो इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर कितना आंसर आया आपका, +3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा px क्या है बेटा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो आपका जो px है वो है आपका 5x माइनस 4x² प्लस 3। कितने पर निकालनी है आपको वैल्यू, सेकंड पार्ट में x इक्वल टू -1 पे। इज दैट क्लियर। सॉल्यूशन शुरू करेंगे इसका। देखिए, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, -1। तो ठीक है, तो p के अंदर -1 पुट करेंगे। 5 मैंने क्या बताया, बीच में ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई, -1 -4 मल्टीप्लाई x के प्लेस में -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस 3, 5 × 5 -4। देखो -1 का स्क्वायर जब आप करेंगे ना, तो जो माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 1 1 जा 1। ठीक है, तो ये आपके पास बच गए यहाँ पे 1। ध्यान रखिएगा, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा आगे। तो देखिए -5, यहाँ से हमें क्या मिला, -4 एंड प्लस 3। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो वैसे तो ये प्लस होंगे, 5 और 4 9। अब क्योंकि दोनों नंबर्स हमारे ना माइनस के हैं, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, -9 प्लस 3। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, और साइन किसका आएगा, जो दोनों में बड़ा नंबर है, जिस साइन का नंबर बड़ा होता है उसी का हम अप्लाई करते हैं साइन। तो 9 से 3 क्या, 6 बचेगा। अब क्योंकि हमारे पास माइनस का नंबर बड़ा है, इसलिए हम माइनस अप्लाई कर देंगे। तो आपका p -1 का जो आंसर है ना, वो -6 आपको मिल गया। इज दैट क्लियर। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू -1 पे कितनी आ गई आपकी, -6। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका।
थर्ड पार्ट नोट कर लेंगे क्वेश्चन। पी एक्स गिवन है हमारा 5x माइनस 4x² प्लस 3। आपको निकालनी है वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 पर। बस एक बार आप मेथड समझ गए ना कि किस तरीके से हमें करना होता है, फिर तो आपके सामने कुछ भी पॉलिनोमियल आ जाए और किसी भी वैल्यू पे आपको चेक करना पड़ जाए, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ जाए, तो आप निकाल पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, तो सीधे सीधे जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो P2 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3, 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3। ठीक है, अब देखो दो दो पे ऑपरेशन लगाओ, ये प्लस का नंबर है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 16 से 10 के कितने बचेंगे 6। ठीक है, दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है 16 और उसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे आपको माइनस अप्लाई करना पड़ेगा। प्लस 3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6 से 3 गया 3। नंबर कौन सा बड़ा है आपका 6 बड़ा है, इसका साइन क्या है माइनस, तो अब माइनस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपकी P2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी -3। दिस इज योर आंसर। ओके, पॉलिनोमियल की x इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू आ चुकी है -3। अब देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में तो ये तीनों ही पार्ट थे जो हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब देखिए आप क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड P0, ठीक है, P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यानी कि जो आपको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं ना ये 4 पार्ट्स में, आपको हर पार्ट की P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है, P2 भी निकालना है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन आ गया आपको समझ में? ठीक है, एक ही पार्ट का हमें तीनों निकालने हैं हर पार्ट के लिए। ठीक है, तो देखिए चलो सॉल्व करते हैं इसको भी हम। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने एक भी ध्यान से समझ लिया ना और उसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको कोई डाउट आने नहीं वाला। वैसे चलते हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को नोट करेंगे, y² माइनस y प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, और आपको इसका P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है और P2 भी निकालना है। ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ना सॉल्यूशन में Py अपना नोट कर लेंगे फिर से, y² माइनस y प्लस 1। तो पहले हम P0 फाइंड करेंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ पर y है ना वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, इसका मतलब यही है। ठीक है, देखो y के प्लेस पर 0 आ गया ना, तो इट मीन्स दैट आपको इस पॉलिनोमियल के अंदर भी जहाँ पर y है वहाँ पे 0 पुट करनी है। तो देखो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो देखो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 0 तो कुछ नहीं होता, 1 आपका आंसर मिल गया। तो आपको P0 कितना आ गया आपके पास में 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए P1। यहाँ पे मैं लाइन खींच देती हूँ थोड़ी सी, जिससे कि थोड़ा सेपरेट आ जाइए, है ना। P1, तो यानी कि इस पॉलिनोमियल के अंदर जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर 1 पुट करेंगे अब P1 फाइंड करने के लिए। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। देखो -1 प्लस 1 और -1 एक दूसरे से कट जाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 1। दिस इज वैल्यू ऑफ P1। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो गया। और आपको P2 फाइंड करना है, P2। Py फिर से नोट कर लीजिए आप, ऐसे अच्छा माना जाता है करने का तरीका थोड़ा। तो P2 हमें फाइंड करना है, y के प्लेस पे इस बार आप क्या पुट करेंगे 2, जहाँ जहाँ पर y वहाँ पर 2। तो 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1
टू का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। 4 से 2 गया 2 प्लस यहाँ से 1, क्या मिल गया आपको यहाँ पे 3। तो आपकी P2 की जो वैल्यू है ना वो आ चुकी है आपकी 3। तो इस तरीके से हमने P0, P1 और P2 फाइंड किया इस वाले पॉलिनोमियल के लिए। ऐसे ही आपको बचे हुए पार्ट्स भी करने हैं, ठीक है। तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट नोट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में आपका पॉलिनोमियल है PT। PT का मतलब है इस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होगा ना वो T इस्तेमाल किया हुआ है। आप देख भी सकते हैं, ये रहा T है ना हर जगह पे। तो ये मतलब होता है, आपको मतलब भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ का क्या मतलब है। 2 + T + 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब, ठीक है। अब इसके इस पॉलिनोमियल के लिए आपको तीनों फाइंड करने पड़ेंगे। P0, सबसे पहले हम P0 नोट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, P0 का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पर T वहाँ वहाँ पर 0 कर लीजिए नोट। 2 + T के प्लेस पे 0 प्लस 2 × 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। P0 एज इट इज़ 2, 0 कुछ नहीं है हटा दीजिए, 2 × 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का क्यूब 0, ठीक है। 2 + 2 × 0 कितना होगा 0 माइनस 0, 0 0 कुछ नहीं होता, काट दो 2। तो आपको P0 मिल गया यहाँ पे 2। ये आपकी P0 की वैल्यू निकल चुकी है। अब आप निकालेंगे P1, ठीक है। P1 तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर T है वहाँ पर आप 1 पुट करेंगे, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में। 2 + T के प्लेस पे 1 प्लस 2 × T यानी T स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस T क्यूब यानी 1 का क्यूब। 2 + 1 3 प्लस 2 × 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब 1, 3 + 2 1 = 2 माइनस 2। देखिए 3 और 2 कितना होगा 5 माइनस 1 = 4। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है किस चीज़ की, P1 की, ठीक है ना। अब हमारा बच गया है P2 फाइंड करने के लिए। मैंने एक नई स्लाइड ले ली है क्योंकि वो पेज हो चुका है बिल्कुल फुल। तो PT था ना हमारा, मैं पहले PT लिख लेती हूँ, ठीक है। 2 + T + 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। तो P2 हमें फाइंड करना है, तो जहाँ जहाँ पर T वहाँ पर T = 2 पुट करेंगे। 2 + 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 × 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, 2 को मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स लिख लीजिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 8। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है। 4 + 4 2 = 8 माइनस 8। अब देखिए 8 है, दोनों का साइन डिफरेंस है, एक प्लस का एक माइनस का है, आप काट सकते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ से 4। तो आपको P2 की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है आपके 4, ठीक है। हमने PT के लिए तीनों पॉलिनोमियल निकाली है, 0 भी निकाला था अभी, 1 भी निकाला था, 2 ये आपके सामने ये रहा, ठीक है। आपका थर्ड पॉलिनोमियल क्या आगे बिना देखो ये रहा, Px = x³। थर्ड पार्ट में आपका Px यानी कि पॉलिनोमियल 4x। आपके इस बार आपका वेरिएबल क्या रहेगा, बड़ा ही छोटा ही पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे इसके लिए P0। तो देखो 0 का क्यूब क्या मिल गया आपको 0। भाई 0 की तो मल्टीप्लाई आप कितनी बार भी कर लीजिए आपको 0 ही मिलेगा। तो आपकी P0 की वैल्यू आ चुकी है 0। और P1 जहाँ पर x वहाँ पर 1, तो x³ यानी 1³ 1 का क्यूब कितना मिलेगा 1 × 1 × 1, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। तो ये भी आपका आंसर आ चुका है। और P2 निकालेंगे अब हम, जहाँ पर x वहाँ पर 2, x³ यानी 2³ 2 को 3 बार आप ओपन कर लेंगे ना, 2 × 2 × 2 तो आपको 8 मिलेगा। ये आप करके देख लेना अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो, अगर ठीक है।
फोर्थ पार्ट के लिए हम नोट कर लेते हैं पॉलिनोमियल हमारा क्या गिवन है। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन डॉट एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना है, पी ज़ीरो। जहाँ जहाँ पर एक्स वहाँ पर ज़ीरो। ज़ीरो माइनस वन डॉट ज़ीरो प्लस वन। तो देखो ज़ीरो में जब आप वन को माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस वन बचेगा। डॉट ज़ीरो प्लस वन क्या होता है, वन। तो माइनस वन इंटू वन कितना होगा आपके पास, वन वन जा वन, और साइन माइनस का लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, तो ये आपकी पी ज़ीरो की वैल्यू आ चुकी है। और भाई आपको निकालना है पी वन नेक्स्ट। जहाँ जहाँ पर एक्स वहाँ पर वन, तो वन माइनस वन डॉट वन प्लस वन। तो भाई देखो आपका वन माइनस वन कितना मिल गया आपको, ज़ीरो डॉट वन प्लस वन टू। तो टू मल्टीप्लाई ज़ीरो कितना होगा, ऑफिशियली ज़ीरो होगा। तो पी वन की भी वैल्यू यहाँ से आपको ज़ीरो मिल चुकी है। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट पी टू, आपका थर्ड पार्ट है ना। तो टू माइनस वन यहाँ पे पुट करेंगे ना, डॉट टू प्लस वन। टू में से बन गया वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री बन जा थ्री आपका आ चुका है। तो पी टू की वैल्यू मिल गई आपको यहाँ से थ्री। तो देखिए आपने सेकंड पार्ट के चारों पार्ट आपने सॉल्व कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है आपसे। देखिए क्या पूछा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, कितने पार्ट्स हैं इसके, 8 पार्ट हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है ये जो x की वैल्यू दे रखी है, तो इसको इस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद, ठीक है ना, पुट करना है आपको और देखना है कि अगर आंसर ज़ीरो आ गया ना तो x की ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगी, इसका ज़ीरो होगी। ज़ीरो का मतलब पता है आपको क्या होता है, सॉल्यूशन, है ना, कि इस पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन आएगा ना वो ये आएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री। इससे हम ये प्रूफ कर पाएंगे कब, एक्स की वैल्यू जो दी हुई है आपको गिवन है, पॉलिनोमियल में पुट करो, सॉल्व करो, अगर आंसर ज़ीरो आ गया तो एक्स की ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल की क्या होगी, ज़ीरो होगी। यही आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, पी एक्स आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट में 3x प्लस वन। ठीक है, और आपकी वैल्यू गिवन है x इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री। तो आपको ये चेक करना है क्या ये x की ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए इसका ज़ीरो है या नहीं है। ज़ीरो का मतलब क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस जहाँ पर x है वहाँ पे माइनस वन बाई थ्री आप पुट कर दीजिए, माइनस वन बाई थ्री, थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन बाई थ्री। देखो कभी भी मल्टीप्लाई और माइनस ना एक साथ लिखे नहीं जाते, इसलिए मैंने ब्रैकेट यहाँ पे लगाया। ठीक है, प्लस वन, थ्री से थ्री आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मिला आपको माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन क्या मिला आपको, ज़ीरो। तो देखो जो p की जो वैल्यू है ना पॉलिनोमियल की, माइनस वन बाई थ्री पर ज़ीरो आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया अभी, अगर x की वैल्यू पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है ना तो x की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल के लिए क्या होती है, उसका ज़ीरो होती है, यानी उसका सॉल्यूशन होती है। तो आप लिखेंगे यस, x इक्वल्स टू माइनस वन थ्री इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स। ठीक है, ये इस तरीके से आपको शो करना है एवरी पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट आप सॉल्व करके देख लीजिए। सेकंड पार्ट क्या गिवन है आपको, यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे हम, पी एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस पाई, और आपकी यहाँ पे x की वैल्यू है 4/5।
अगर एक्स की वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल ज़ीरो वैल्यू नहीं देता है तो ये इसका ज़ीरो नहीं होगा, और ज़ीरो होता है तो वो इसका ज़ीरो होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है हर पार्ट में कैसे सॉल्व कर रही हूँ। बस आपको ये समझने के साथ ना एक बार आपको सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैथ्स का रूल ये होता है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप कितना भी अच्छा क्यों ना समझ लें, कहीं ना कहीं वो आपके माइंड से रिमूव हो ही जाएगा। तो जहाँ पर एक्स है वहाँ आपका 4/5। तो देखिए यहाँ पे पुट करेंगे 5 × 4/5 माइनस पाई। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल, क्या मिला आपको 4 माइनस पाई। तो ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल ज़ीरो। ठीक है भाई, 4 माइनस पाई, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो कहाँ आपको मिलेगा ज़ीरो। तो आपकी P 4/5 जो है वो आपको ज़ीरो नहीं आई है, तो आप क्या लिखेंगे, x = 4/5 इज नॉट a ज़ीरो ऑफ px। इज दैट क्लियर। करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो आपको x² - 1, और ये चेक करने हैं आपको 1 और -1 दोनों ही चेक करने हैं आपको इस वाले पार्ट में, थर्ड पार्ट में। क्या पॉलिनोमियल में आपको दिखा देती हूँ। पॉलिनोमियल है आपका x² - 1 और x = 1 और -1 दोनों पे चेक करना है। सबसे पहले हम x = 1 को चेक करते हैं। ठीक है, x = 1 यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 1 पुट करेंगे हम। तो 1² - 1 क्या मिल गया भाई आपको यहाँ से, 1 - 1। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब नंबर हमारे सेम है और साइन दोनों के अपोजिट है, तो ये कट के ज़ीरो देगा हमको। तो P1 आपका ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब हम -1 को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही मैं कर लेती हूँ -1, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे -1। और देखिए माइनस का स्क्वायर ना क्या होता है आपका, पॉजिटिव। माइनस स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये आपको +1 वैल्यू देगा। -1 ये भी देखो 1 है, साइन अलग अलग है तो कट के हमें ज़ीरो देगा। तो देखो 1 और -1 दोनों पे ही हमारी px की वैल्यू ज़ीरो आ चुकी है, 1 पे भी और -1 पे भी। तो दोनों ये ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, यानी ये दोनों वैल्यूज है ना, इसकी क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है ना, ज़ीरो का मतलब आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन, इस पॉलिनोमियल का ये सॉल्यूशन है। तो x = 1 एंड -1 आर ज़ीरोज़ ऑफ px। करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब ये थर्ड का फोर्थ पार्ट है। px आपका गिवन है x + 1 x - 2, और ये चेक करना है आपको x = -1 एंड 2 पर। ठीक है, बारी बारी से रखेंगे एक एक करके। तो P -1, जहाँ पर x है वहाँ पे -1 पुट करेंगे, तो -1 + 1। ठीक है, इसके अंदर भी -1 और -2, इस तरीके से हमारी ये फॉर्म बन चुकी है। तो देखो -1 और +1 कट के हमें क्या देंगे, ज़ीरो। डॉट याद आएगा आपका -3। तो देखो ज़ीरो की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में कर लीजिए, आपको ज़ीरो ही मिलता है। तो देखो भाई -1 तो हमारा हो गया वेरीफाई कि ये इसका जो क्या है वो ज़ीरो है। अब हम 2 को भी चेक करेंगे। ठीक है, P2, जहाँ जहाँ पर x वहाँ पर 2 + 1, और नेक्स्ट में +2 -2। तो ये तो 3 मिल गया हमको। डॉट 2 और 2 कट जाएंगे क्योंकि इक्वल है और साइन इनके अलग अलग हैं, तो कट जाएंगे, कट के देंगे हमें ज़ीरो। तो 3 × 0 ज़ीरो ही मिलेगा। तो देखो दोनों की वैल्यू पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ही ना इसके ज़ीरोज़ हैं, यानी दोनों ही इनके सॉल्यूशन है। अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे ना, ठीक है, ज़ीरो निकालना भी हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि ज़ीरो हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल के लिए ये दोनों इसके ज़ीरो हैं। P -1 सॉरी x = -1 एंड 2 आर ज़ीरोज़ ऑफ px।
तो भैया देखो आपका हो चुका है वेरीफाई। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट में आपको नोट करके दिखा देती हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। और ये चेक करना है, यू हैव टू चेक एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो देखिए जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आप ज़ीरो पुट कर देंगे सिंपली, जैसे कि आप करते हुए आ रहे हैं हर पार्ट में। बहुत ही सिंपल है ये, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो के मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे, ऑफिशियली आपको ज़ीरो ही मिलेगा। तो बस यहाँ पे लिख देंगे हम ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आ जाएगा, स्पेस है हमारा इतना। पॉलिनोमियल आपका गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और ये चेक करना है आपको एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल पर। जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पे पुट कर देंगे हम माइनस एम अपॉन एल। तो एल मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे माइनस ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको ज़रूर, क्योंकि हम दोनों साइंस को ना एक साथ रख नहीं सकते, ये मैथ्स का रूल है। और एम के प्लेस पे एम एज इट इज़ रहेगा आपका। एल से एल कट के क्या मिलेगा आपको, माइनस एम प्लस एम। तो देखिए वैल्यू तो सेम है, साइन अलग अलग है, तो कट के हमें क्या देंगे, ये ज़ीरो। तो देखिए हमारा p माइनस एम अपॉन एल कितना आ चुका है, ज़ीरो। यानी x की इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल ज़ीरो आ गया। तो क्या मतलब होता है इसका, कि x की ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, ठीक है। तो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल इज आ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। दैट्स इट। 2 पार्ट्स और बचे हैं हमारे, उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। जस्ट ए सेकेंड। ये न्यू पेज मैंने ले लिया। और देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, थर्ड का सेवन्थ पार्ट। पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और ये चेक करना है आपको x इज इक्वल टू माइनस 1/√3 और 2/√3 पे। इज दैट क्लियर। तो बारी बारी से एक एक को चेक करेंगे हम। सबसे पहले करेंगे -1/√3 को, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई -1/√3 का स्क्वायर, जहाँ पर x था x की जगह पे हमने ये पुट कर दिया, -1। 3 मल्टीप्लाई, देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। क्योंकि जो स्क्वायर होता है ना रूट को काट देता है, आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो ध्यान रखिएगा आगे के लिए। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 3। ये मिल गया, ठीक है। -1, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, 1 -1। 1 से 1 आपका कट के 0 देगा। तो भाई आपका -1/√3 तो इसका है पॉलिनोमियल का 0। अब कर लेते हैं हम किसको चेक, 2/√3 को। जहाँ जहाँ पर x वहाँ पर 2/√3। 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का स्क्वायर -1। 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 × 2, और √3 का स्क्वायर मैंने आपको बताया अभी भी निकालना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या मिलेगा, 3 -1। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से मिल गया हमको 4 -1। 4 से बन गया 3, तो ये डज नॉट इक्वल 0 है, ठीक है। तो 0 के बराबर तो नहीं है ना। तो p 2/√3 आपका क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे इसका रिजल्ट, x इज इक्वल टू -1/√3 इज आ 0 ऑफ पी एक्स एंड x इक्वल्स टू 2/√3 इज नॉट a 0 ऑफ पी एक्स। इज दैट क्लियर।
आई होप आपको समझ में आ रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। सॉल्यूशन पूरा समझ में आ गया। कोई आपको डाउट हो तो आप देखो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 सॉल्व करेंगे। क्या गिवन आपको, देखो यहाँ नोट कर लीजिए यहाँ से। पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x इक्वल्स टू 1/2। ये वैल्यू चेक करनी है आपको, इस पॉलिनोमियल का ये ज़ीरो है या नहीं है। ज़ीरो का मतलब समझ में आ गया ना आपको कि सॉल्यूशन होता है एक तरीके से। दूसरा उसका सिनोनिम यानी पर्यायवाची क्या हो गया, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, अब तो आपको करना आ ही गया होगा। मैंने इतने सारे पार्ट्स आपके सामने सॉल्व करे हैं। 2 से 2 कैंसिल, तो देखिए ये मिल गया पे 1 + 1। 1 + 1 क्या होता है 2। तो भाई देखिए ये भी डज नॉट इक्वल 0 है, p1/2। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट, क्योंकि इसको इसके अंदर पुट करने पर हमें ज़ीरो रिजल्ट नहीं मिला। केवल ज़ीरो आने पर ही कोई भी वैल्यू किसी पॉलिनोमियल की क्या होती है, ज़ीरो होती है, सॉल्यूशन होती है। ज़ीरो ना आने पर वो सॉल्यूशन उसका नहीं हो पाती, ज़ीरो नहीं हो पाती। नॉट आ ज़ीरो ऑफ px। तो इसी के साथ ये पार्ट आपका होता है फिनिश। और देखिए नेक्स्ट पार्ट को हम करते हैं सॉल्व। इसके अंदर भी हमारे 7 पार्ट्स हैं, आप देख पा रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर आप सीखेंगे ज़ीरो निकालना, किसी पॉलिनोमियल का हम ज़ीरो कैसे निकालते हैं। ठीक है, फाइंड द ज़ीरो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम नोट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट, बड़ा ही सिंपल होता है ये भी। अभी आप 1-2 पार्ट मेरे साथ सॉल्व करेंगे ना, बाकी आप खुद ही कर लेंगे। बस आप ध्यान से फोकस्ड होकर समझना है आपको। तो px इज इक्वल टू x प्लस 5। तो देखिए इस पॉलिनोमियल का हमें ज़ीरो निकालना है। क्या निकालना है, ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब मैंने क्या बताया, सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ज़ीरो का मतलब होता है सॉल्यूशन। तो देखो ज़ीरो फाइंड करने के लिए, फॉर फाइंडिंग ज़ीरो क्या करते हैं हम, px को ना ज़ीरो के बराबर पुट कर देते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये इसका की पॉइंट है सॉल्व करने का, इस पार्ट को सॉल्व करने का। ठीक है, तो px को हम ज़ीरो पुट करेंगे, तो यानी कि x + 5, px की जगह पे ज़ीरो। आ रही है बात समझ में। अब x की साथ जो ये नंबर लिखा हुआ ना +5, ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भैया आपको, ये मिल जाएगा प्लस का जाके माइनस का। तो देखो x की वैल्यू -5 आ चुकी है, तो यही इसका ज़ीरो है। ठीक है, मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर आपको चेक करना है कि जो हमारी x की वैल्यू आई है ये बिल्कुल ठीक आई है या नहीं है, ये इसका सचमुच ज़ीरो है या नहीं है, तो वापस आप इस वैल्यू को ना इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखो, और आपको आंसर अगर ज़ीरो मिल गया ना तो समझ जाइए बिल्कुल आपकी जो x की वैल्यू आई है ना वो बिल्कुल करेक्ट आई है, और वही इसका करेक्ट ज़ीरो है, करेक्ट सॉल्यूशन है। तो देखो अगर पुट करके देखो, जैसे हमने भी क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले में किया था ना, हमने ज़ीरो चेक किया था कि x की वैल्यू इसकी ज़ीरो है या नहीं है। तो क्या करते थे उसके लिए, हम क्या करते थे, पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को पुट कर देते थे। तो px हमारा, देखो मैं आपको एक पार्ट में चेक करके दिखाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन ने ना हमसे बोला नहीं है चेक करने के लिए, सिर्फ उन्होंने ज़ीरो फाइंड करने के लिए बोला। ये तो मैं अपने और आपके सेटिस्फैक्शन के लिए बता रही हूँ कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा 5 पुट करो, देखो आप अभी आपको पता लग जाएगा, -5 + 5 कट के क्या मिल गया बेटा आपको, ज़ीरो। तो देखो -5 पर ज़ीरो आ गया ना हमारा पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है, -5 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px। आगे बात समझ में, ये हमने एक तरीके से वेरीफाई भी कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में आपको केवल इतना ही करना है, ये तो मैंने आपको बताया केवल एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में गिवन है px इज इक्वल टू x - 5। तो देखिए हम ज़ीरो पुट करेंगे ज़ीरो निकालने के लिए, px को हम ज़ीरो रख देते हैं, -5 सीधा करके लिख लो ज़रा से एक बार, एक -5 = 0। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क इसमें पड़ेगा नहीं। अब ये -5 जाके कैसा हो जाएगा आपका, +5। बस यही इसका ज़ीरो है, लिखना x = 5 इज़ अ ज़ीरो
ऑफ पी एक्स। ठीक है, थर्ड पार्ट बड़े ही सिंपल है, एक एक सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपके हाथ में आ जाता है इनका आंसर। ठीक है, पी एक्स को 0 पुट कर देंगे 0 निकालने के लिए, 2x + 5 और देखिए 2x इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का, और देखिए मल्टीप्लाई में x के साथ इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, -5 अपॉन, ये डिवाइड की लाइन होती है। ठीक है, 2, बस यही आपका आंसर है, यही 0 है इस पी एक्स का। ठीक है, लिख भी सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वरना आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नंबर 4th पार्ट, फोर्थ में आपको दिया हुआ है पी एक्स 3x - 2। क्या करेंगे, सबसे पहले आप पी एक्स को 0 पुट करेंगे = 3x - 2, 3x - 2 = 0, ऐसे हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट। और जब ये आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो बन जाएगा प्लस का, क्योंकि ये बात तो पता है ना, साइन बदल जाता है किसी भी नंबर का, है ना, राइट हैंड साइड में जाने पर माइनस का तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। अब देखिए मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो यही आपका 0 आ गया इस पॉलिनोमियल के लिए। पार्ट नंबर 5th, ये आपको गिवन है पी एक्स = 3x, पी एक्स = हम इसमें पुट कर देंगे इसको 0। ध्यान रखना, किसी पॉलिनोमियल का 0 निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को 0 ही पुट कर देते हैं। ठीक, अगर इतना आपने ध्यान रख लिया तो फिर आप क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं, यही तो हमें ध्यान रखना है। हमें पता है क्वेश्चन को रटना नहीं होता, हम उसका एक कीवर्ड पता लगा लेते हैं, ये अपने मेमोरी में फिक्स कर लेते हैं कि हाँ भाई इस चीज़ का सॉल्व करने के लिए क्या हमें याद रखना है। तो हमें 0 निकालना है, तो 0 निकालने के लिए पी एक्स को यानी पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं, ये बात ध्यान रखो। और बाकी तो देखो कैलकुलेशन होती है, वो तो आपकी प्रैक्टिस से स्ट्रांग हो जाएगी आराम से। प्रैक्टिस में रखना हर क्वेश्चन को। अब जैसे इसमें 7 पार्ट थे, जब आपका एग्जाम आएगा ना तो 7 पार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल कीवर्ड ध्यान रखो अपने माइंड में और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए, बस यही तो होता है। हमें मेथड ध्यान रखना पड़ता है, हमें क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाना। x = 0/3, पता है ना क्यों आया इधर, ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो गया। और देखो 0 में जब आप डिवाइड लगाएंगे किसी भी नंबर से तो वो आपको 0 ही मिलता है, तो x = 0 जो है ना वो इस पॉलिनोमियल का क्या आ गया, 0। मैंने वेरीफाई आपको करना बता ही दिया है, कैसे हम वेरीफाई करते हैं इस पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, नेक्स्ट में है आपका पी एक्स = ax, 0 पुट करेंगे, 0 निकालने, तो कितना आसान ट्रिक है ना, 0 निकालने के लिए 0 ही पुट कर रहे हैं हम, है ना। आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। तो देखो x की वैल्यू हमें निकालनी है, a पहुंच जाएगा ये हमारा डिवाइड में, और डिवाइड लगा के बेटा आपका 0 ही मिलेगा आपको, तो x = 0 ही इस पॉलिनोमियल का 0 आ गया। अब एक पार्ट और बचा है केवल, 7th, ये दे रखा है आपको पी एक्स = cx + d। फिर से वही चीज़, सेम चीज़ ही हो रही है हर क्वेश्चन में, cx + d। तो देखिए cx + d = 0, ये e लग रहा होगा आपको देखने में, c, ये d इधर जाके बेटा कैसे हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि इधर पॉजिटिव है ना ये। अब ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, तो माइनस का d/c जो है ना वही आपका क्या आ गया, 0 आ गया इस पॉलिनोमियल के लिए। तो इसी पार्ट के साथ आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है फिनिश। ठीक है, ये हमने सॉल्व करी, इसमें 4 ही पार्ट थे आपके, देखो ये फिनिश हो चुकी है आपकी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का, अपने, ठीक है, अपनी स्टडी का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए हमें स्टूडेंट लाइफ ना बार बार नहीं मिलती, तो हमें जितना एफर्ट लगा देना है ना इस टाइम में लगा देना है, इस टाइम को ना हमें वेस्ट नहीं करना। ठीक है, बहुत ही अगर हम ध्यान से समझते हैं ना हर एक चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपने मैथ्स को प्रैक्टिस में रखिए। ओके, टेक केयर फॉर योर हेल्थ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।